आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के बारे में तो सभी ने सुन रखा है, बट इसके अलावा और बहुत से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो कि हिडन जेम्स हैं, जिनके बारे में बहुत लेट से या तो हम सुनते हैं या फिर कई बार हम सुन ही नहीं पाते हैं। कॉलेज में एडमिशन हो गया और तब जाकर हमें पता चलता है भैया ये सारे भी ऑप्शंस थे जो मेरे रैंक पर ये सारे मुझे मिल जाते, बट क्योंकि मुझे ये नहीं पता था इसलिए शायद मुझे मिल नहीं पाया। मैंने कभी अप्लाई ही नहीं किया, मैंने कभी इसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, और कभी देखा भी तो इसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो इसे कभी ऑप्ट ही नहीं किया। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ ऐसे ही हिडन जेम्स, कुछ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हमारे अपने इंडिया में हैं। आपको हो सकता है आपके अपने रैंक पर मिल जाए, लेकिन आपने कभी ध्यान ना दिया हो, इसलिए हाथ से कहीं मौका निकल ना जाए। हो सकता है हमने नाम सुना भी हो लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से कभी उनके लिए ऑप्ट आउट ही नहीं किया। हमें बस लगता रह गया होगा कुछ ऐसी नॉर्मल सा कॉलेज। और हम आज के इस वीडियो में टॉप टीयर लेवल के कॉलेजेस से लेकर नॉर्मल लेवल के कॉलेजेस, जो हमें ऐसा लगता है हर प्रकार के कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका चाहे आईआईटी जेई रैंक, जेई मेन, जेई एडवांस रैंक, या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया हो या फिर नहीं भी किया हो तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे पहले हम बात करना चालू करेंगे अपने सबसे टॉप टीयर इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा आईआईटी हैदराबाद। नाम सभी ने सुन रखा है आईआईटी हैदराबाद का। चिंता मत करो, सिर्फ ऐसे टॉप टीयर इंस्टीट्यूट्स की नहीं, हर प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के, हर प्रकार, हर रैंक कैटेगरी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ हिडन जेम्स। अब आईआईटी हैदराबाद के बारे में नाम तो सभी ने सुन रखा है, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि आईआईटी हैदराबाद एक बहुत ही नया इंस्टीट्यूट है और सबसे रैपिडली ग्रोइंग इंस्टीट्यूट, सबसे रैपिडली ग्रोइंग आईआईटी है हमारा। हमारे टॉप 7 आईआईटीज हैं, जो कि ओल्ड आईआईटीज बोल सकते हो इन्हें, टॉप क्रीमी आईआईटीज हम इन्हें कहते हैं। तभी आप बहुत बार कई बार सुनते हो टॉप 7 आईआईटीज। क्या है इन टॉप 7 आईआईटीज में ऐसा खास? ये टॉप 7 आईआईटीज हमारे सबसे पुराने आईआईटीज हैं, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम बोल सकते हो, एक लीग मेंटेन किए हुए हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है आईआईटी हैदराबाद को खुले हुए, और इनके कैटेगरी, इनके लीग में आ चुका है, इन्हें टक्कर देने को खड़ा है। सबसे रैपिडली ग्रोइंग हमारा आईआईटी हैदराबाद। हर आए दिन बहुत ना कुछ ऐसे रिसर्चेस हमें सुनने को मिलते रहते हैं। हो सकता है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ग्रोइंग फेज में हो, लेकिन ग्रोइंग फेज होने के बावजूद भी जो आईआईटी हैदराबाद आपको आज के डेट में कैंपस भी इनफैक्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्लेसमेंट्स तो भैया है ही है अपने जगह, जो कैंपस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं से भी नॉर्मल कैंपस, मतलब मैं तो नॉर्मल कैंपस नहीं बोलूंगा, बहुत शानदार आपको कैंपस देखने को मिलता है। तो कई लोग होते भैया आईआईटी हैदराबाद, बस लगता है कि नया नया आईआईटी है, ठीक है, नाम हमने सुन रखा है, बट शायद उतना बढ़िया ना हो। और बहुत लोग तो होते हैं जो ठीक है रैंक देखकर आईआईटी हैदराबाद ऐसे ऐसे रैंक पे आता है अप्लाई कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका होम स्टेट कहीं और होता है, जो आईआईटी हैदराबाद से थोड़े पीछे आते हैं, और उन्हें लगता है भैया कि ठीक है एनआईआरएफ रैंकिंग में थोड़ा ऊपर आता होगा, या ऐसे लोग का परसेप्शन में ऊपर आता होगा, बट नया आईआईटी ही है, हमारा वाला आईआईटी थोड़ा ज़्यादा पुराना है, हमारे होम स्टेट में उसे अप्लाई कर देता हूं, घर आना जाना आसान होगा। बट यार घर आने जाने के ऊपर इन चीज़ों को हम डिसाइड नहीं करते, क्योंकि कॉलेज लाइफ 4 साल का है और ये कॉलेज आपके साथ पूरे जीवन भर के लिए ब्रांड अटैच होने वाला है। और 4 साल कॉलेज में रहने के बाद भैया जॉब तो कहीं और दूसरी जगह, अगर टॉप टीयर कॉलेज कुछ जॉब्स के बारे में अगर आप देख रहे हो, कहीं दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा। तो आप घर के पास कौन सा कॉलेज है, इन चीज़ों से डिसाइड मत करो। नॉर्मल जॉब अगर करना है, कुछ वैसे टारगेट से घर के पास वाले कुछ प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अगर आप टॉप टीयर जॉब्स की तलाश में हो, घर से दूर जाना पड़ रहा है, वो यूजुअल है, जॉब के लिए भी जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत ऐसे लकी लोग होते हैं जिन्हें घर के पास में ऐसे टॉप टीयर क्रीमी जॉब्स देखने को मिलते हैं। तो आईआईटी हैदराबाद को लेकर तो ऐसी डिसीजंस मत लेना। फिर अब नेक्स्ट आते भैया हैदराबाद में हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट है ट्रिपल आईटी हैदराबाद। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद हमारे इस लिस्ट में नहीं है। फिर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम क्यों लिया? क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद, समझाता हूँ पूरा कन्फ्यूजन क्या हुआ है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद बहुतों को नहीं पता होता है, बहुत सुने भी होते हैं, तो इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाते। क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? क्योंकि इन्हें लगता है भैया कि जोसा सीसैप के थ्रू तो ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी जोसा सीसैप के थ्रू ही मिलता हुआ है, तो ट्रिपल आईटी। बट 3 ऐसे प्रीमियर ट्रिपल आईटीज बोलूंगा, हालांकि इस लिस्ट में तीनों ट्रिपल आईटीज नहीं है हमारे पास। इन तीनों ट्रिपल आईटी की मदद से कुछ और ट्रिपल आईटी बताने वाला हूं, स्टिल कुछ चीजें बता देता हूं इनके बारे में भी, ध्यान रखना। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली, बहुत ही प्रीमियर ट्रिपल आईटीज हैं, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज से आगे हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा सारे ही ट्रिपल आईटीज से आगे ही मैं बोलूंगा, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बैंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली को लेकर।
मोस्ट ऑफ द ट्रिपल आई से हमारे पास ये आगे हैं। लेकिन और यही हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के टारगेट होते हैं जिनके भरोसे आप सोचते हो ट्रिपल आई मिलेंगे जोसा सीसैब में। बाद में पता चलता है जोसा सीसैब के थ्रू इन तीनों में ही नहीं होता। ट्रिपल आई दिल्ली आपका जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू होता है, क्योंकि इस ट्रिपल आई का भैया फुल फॉर्म ही अलग है। यूजुअली ट्रिपल आई होता है हमारे या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस ट्रिपल आई दिल्ली का फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि जैक दिल्ली के थ्रू मिलता है। बाकी ट्रिपल आई हैदराबाद और ट्रिपल आई बेंगलोर की बात कर ले तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनका अपना अलग तरीका है। ट्रिपल आई हैदराबाद का अलग काउंसलिंग होता है, ट्रिपल आई बेंगलोर का अलग काउंसलिंग, तो तीनों का ही अलग अलग काउंसलिंग, और ये तीनों ही जोसा के थ्रू नहीं मिलते हैं। ठीक है, बात हम इस लिस्ट में इन तीनों कॉलेजेस की नहीं कर रहे थे, बस आपको रिमाइंड करवा रहा था कि अगर तीनों को टारगेट कर रहे हो इनकी काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। हम बात करें आज की इस वीडियो में ट्रिपल आई ग्वालियर और ट्रिपल आई जबलपुर। कईयों को नहीं पता होता है इन नॉर्मल ट्रिपल आई, नॉर्मल नहीं बोलूंगा, इन टॉप ट्रिपल आई के पीछे ये दो टॉप टियर ट्रिपल आई। भैया आपने ट्रिपल आई लखनऊ और ट्रिपल आई इलाहाबाद का तो नाम लिया ही नहीं, क्योंकि इसका नाम आप जानते हो। हमारे लिस्ट में ये सारे कॉलेजेस नहीं है जो आपने ऑलरेडी सुन रखा है। ट्रिपल आई हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, ट्रिपल आई इलाहाबाद, ट्रिपल आई लखनऊ, ये सारे तो टॉप के ट्रिपल आई हैं ही हैं, इनका नाम हम सुने ही हुए होते हैं। बट क्या हो अगर ये ट्रिपल आई नहीं मिल रहे हो तो आप ट्रिपल आई ग्वालियर, ट्रिपल आई जबलपुर, ट्रिपल आई वडोदरा, इन सभी ट्रिपल आई के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि इनके बाद टॉप के ट्रिपल आई आते हैं। सरप्राइजिंगली ट्रिपल आई ग्वालियर और ट्रिपल आई जबलपुर दोनों के दोनों ही एक ही स्टेट में मध्य प्रदेश में बिलोंग करते हैं, और दोनों के दोनों ही अगर ये सारे कुछ टॉप के 4-5 ट्रिपल आई ना मिल रहे हो तो बहुत बढ़िया लीडिंग ट्रिपल आई हैं, जिनका नाम हो सकता है हम कई बार ओवरलुक कर देते हैं। फिर उसके बाद कांचीपुरम एंड कुरनूल वगैरह भी आता है, बट ये ग्वालियर जबलपुर से थोड़े नीचे है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी, ये सारे ट्रिपल आई तो हो गए, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। वापस से कुछ गवर्नमेंट के ऊपर आएंगे, बट कुछ प्राइवेट ऐसे LNM IIT जयपुर, जो कि अगर आपको IT सेक्टर में अगर प्राइवेट कॉलेज कुछ चाहिए हो, एक बढ़िया ब्रांड चाहिए हो, आप LNM IIT जयपुर के साथ जा सकते हो, खासकर कंप्यूटर साइंस IT जैसे ब्रांचेस के लिए। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा महंगा होगा, लेकिन वो 20-30 लाख के 30 लाख के जितने महंगे कॉलेजेस में नहीं आता। हमारा नॉर्मल 20 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर, नॉर्मल नहीं है अभी, लेकिन स्टिल 20 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर होगा। डिसेंट सा आपको 12 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज आप कह सकते हो। एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूं, इसके आसपास का एवरेज पैकेज CS वगैरह में आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर ले DAIICT, जिसके बारे में बहुतों ने नहीं सुन रखा होता है। गुजरात में हमारे पास है धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगर मैं फुल फॉर्म ढंग से ले पाया हूं तो DAIICT गुजरात गांधीनगर में हमें देखने को मिलता है। ये भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस के लिए एक बहुत ही प्रीमियम बोल सकते हो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया ट्रिपल आई दिल्ली वगैरह तो चीजें हो ही गई। अब बात करते भैया कुछ कॉमेड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जहां पर मेरा फेवरेट कॉलेज आता है RVC। क्यों भैया फेवरेट, ऐसा क्या है? फेवरेट होने का कारण बहुत है। सबसे पहले अगर आप कारण देखो, आप और कोई दूसरा काउंसलिंग ले लो, ठीक है, IIT NIT ट्रिपल आई GFTI जो आपको सीसैब के थ्रू मिलते हैं, जोसा सीसैब, इनके अलावा और अगर कोई आप दूसरा कोई कॉलेज ऐसे कॉमेड के ले लो, MST CET ले लो, आप WBJE ले लो, WBJE में जादवपुर के ऊपर आएंगे। बट इनको छोड़ के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे कोई दूसरा कॉलेज बता दो जो 15 से 16 लाख के आसपास में आपका फीस स्ट्रक्चर हो, आपका कंप्यूटर साइंस में 13 LPA प्लस का एवरेज पैकेज दे देता हो। और ये भी मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूं, अगर अभी देख लूँ RVC का होना ऐसे 13 के आसपास ही चाहिए। इनका अगर प्लेसमेंट्स वगैरह देखूं, ओके, एग्जैक्ट डिटेल्स अभी जिस वेबसाइट पे मैं गया उस वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है कंप्यूटर साइंस का इनका 13 LPA प्लस ही इनका एवरेज पैकेज रहता है। किन्हीं ने तो शायद 18 LPA बता दिया था। 18 LPA तो अगर कुछ ऐसा नया डेटा है तो कंफर्म कर देना यार। इतना है कि टॉप के ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है RVC। NIRF रैंकिंग थोड़ी पीछे है कुछ NITs की तरह, जैसे इनफैक्ट हमारी NIT, और एक स्टूडेंट की टॉप प्रायोरिटी भैया प्लेसमेंट होती है, बट NIRF रैंकिंग की नहीं, इसलिए NIRF से आप प्लेसमेंट जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया भैया अगले लिस्ट में RVC, और RVC के साथ फिर बाद में आता भैया MSRIT। कई लोग बोलेंगे भैया
एनआरएफ में एमएसआरआईटी ऊपर है आरवीसी से, लेकिन मैं आरवीसी को काफी ऊपर रखता हूँ एमएसआरआईटी से, लेकिन ये दोनों आजू बाजू चल रहे होते हैं। फर्स्ट पे आरवीसी, सेकंड पे एमएसआरआईटी रख सकते हो कॉमेड के थ्रू। फिर आपके पास बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह ऐसे भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये दो इंस्टीट्यूट सबसे टॉप पे रहते हैं, इसमें भी आरवीसी काफी ऊपर। फिर इसके बाद अगर कुछ बात कर ले भैया, तो कुछ हमारे पास महाराष्ट्र के भी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे हमें बढ़िया प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में शायद आपने नाम ना सुन रखा हो। जैसे वीआईटी पुणे हो गया हमारे पास, सीओईपी पुणे बोल सकते हो, वालचंद बोल सकते हो, एमआईटी डब्ल्यूपीयू भी डिसेंट है, मतलब ठीक है एमआईटी डब्ल्यूपीयू भी, बट सीओईपी बोल सकते हो, वीआईटी पुणे हो गया, नॉर्मल वीआईटी पुणे हो गया। अब ये हम उतने टॉप के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात नहीं करें, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, लेकिन ये भी महाराष्ट्र वालों के लिए आप एक बार इन पे भी ध्यान दे सकते हो। लेकिन सबसे अगर बाप लेवल इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर ले अगर, वो है हमारा भैया जादवपुर। कई बार आपने सुन रखा होगा जादवपुर में ऐसा खास क्या है, तो खास ऑलरेडी सबको पता होता है यार, इनका फी स्ट्रक्चर वर्सेस इनका प्लेसमेंट। और यहां मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच कंप्यूटर साइंस के बारे में बात कर रहा हूं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देख लो इनका प्लेसमेंट्स, आखिरी बार जब मैंने देखा था 19 to 20 एलपीए के आसपास का एवरेज पैकेज था। 11-12 हजार इनका पूरा फी स्ट्रक्चर होता है। इससे बढ़िया आरओआई आपको कोई आईआईटी भी दे तो बता देना। मैं बार बार आईआईटी एनआईटी को यहाँ टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि एवरेज पैकेज इनका और ज्यादा होता है इनसे। और अगर आपको स्कॉलरशिप ढंग के मिल गए तो लोग फ्री में बैठे बैठे भी आईआईटी एनआईटी कर रहे हैं। स्कॉलरशिप लेने का तरीका पता होना चाहिए। पूरे पूरे स्कॉलरशिप, मतलब ऐसा स्कॉलरशिप जो पूरा का पूरा कॉलेज का खर्चा ही उठा दे, फिर तो भैया आरओआई इसका इनफाइनाइट हो गया। कुछ लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि इन्हें पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं, ऐसे स्कॉलरशिप्स ले लिए, इनके फी स्ट्रक्चर ज़्यादा, वो सारे तौर तरीके अलग होते हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। बस आप बात को समझो कि स्कॉलरशिप लेने का भी एक अपना अलग तरीका है। और जादवपुर के बारे में तो बात हो ही गया। आईआईएसटी शिवपुर, कई लोगों को इसके बारे में लगता है भैया कि नॉर्मल हमारा ठीक है जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। कई लोगों को हाँ नाम सुने रहते हैं भैया आईआईएसटी शिवपुर, पता ही नहीं होता कैसे मिलता है, क्योंकि भैया जोसा के थ्रू तो हमें आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई मिलता है। हाँ जीएफटीआई का नाम आईआईटी के सब आईआईटी कॉलेजेस के सबके आगे आईआईटी लगा होता है। एनआईटी जितने भी हैं सबके आगे एनआईटी है, ट्रिपल आईटी जितने हैं सबके आगे ट्रिपल आईटी है। भैया जीएफटीआई में आता होगा शायद आईआईएसटी शिवपुर, क्योंकि जीएफटीआई के सबके नाम कभी बीआईटी मिश्रा, कभी पेक चंडीगढ़, कभी कुछ तो कभी कुछ रहता है। लेकिन आईआईएसटी शिवपुर अब अगर आप देखोगे जोसा सी सब काउंसलिंग में एनआईटी की लिस्ट में आता है, एनआईटी कैटेगरी चूज करोगे उसमें आईआईएसटी शिवपुर देखने को आपको मिल जाएगा, आईआईईएसटी शिवपुर। ठीक है, तो ये हमारे मिडिल एनआईटीज के लीग में ही आ रहा होता है आईआईएसटी शिवपुर। कईयों को नहीं पता होता है तो इसको एक बार ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात कर ले आईसीटी मुंबई, बहुतों को नहीं पता। केमिकल इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, और केमिकल इंजीनियरिंग की मैंने बात कर ही ली। फिर आईआईपी वाईजैक को हम कैसे भूल सकते हैं। विशाखापट्टनम में हमारे पास देखने को मिलता है आईआईपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, या फिर अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग करना हो, वन ऑफ द बेस्टेस्ट इंस्टीट्यूट मैं कह सकता हूं इंडिया के अंदर, जो कि कुछ समय हुए शायद 2016 में स्थित हुआ है, और बहुत बढ़िया पीएसयूज वगैरह में आपको पैकेजेस प्लेसमेंट्स बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। अगर पेट्रोलियम और केमिकल से ही करना हो, आप आईआईपी को भी प्रायोरिटी पे रख के चल सकते हो। कुछ इसी प्रकार के हमारे पास इंस्टीट्यूट्स थे, और बाकी और कुछ एक ऐसा भी लिस्ट लेकर आऊंगा जिनसे शायद आपको बचना चाहिए, जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। और भी ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं इंडिया में। अब अगर आपके घर के आसपास आपके जानकारी में जो कॉलेजेस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हमने आज की इस वीडियो में कुछ टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात किया, कुछ और जैसे बात कर रहा हूँ थापर वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, बट फी स्ट्रक्चर बहुत महंगा रहता है। आरओआई शायद उतना ना मिल पाए, लेकिन स्टिल फी स्ट्रक्चर आपके लिए इशू नहीं है, तो आप थापर वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार देखने के लिए अगर बढ़िया उतना कुछ खास रैंक नहीं आया, कंप्यूटर साइंस वगैरह ही चाहिए, तो जामिया हो गया, एएमयू हो गया, इन सभी के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर अभी भी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। लेकिन अगर भैया बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके साथ बैठकर वन ऑन वन वीडियो कॉल पे गूगल मीट पे बैठकर बातें करनी है, सवाल जवाब पूछने, कुछ चीजें डिस्कस करनी है, तो दिवास्त्रा मेंटरशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हो। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें मैं ही आपको गाइड करता हूं। लिंक पर क्लिक करोगे, वेबसाइट खुलकर आएगा, जिसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम का ब्राउन कलर का कार्ड मिलेगा, जिसमें 4 अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज हैं। क्लास 10 एंड बिलो, क्लास 11 12 बोर्ड्स, आईआईटी जेई, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस एंड
प्लेसमेंट प्रिपरेशन, चारों में से भी जिससे भी रिलेटेड आपको डाउट हो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है, क्या कुछ, सब कुछ वहीं पर उसी वेबसाइट पर बता रखा गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करना, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।